उत्तराखंड प्रदेश में लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ महिला कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है, जिस कड़ी में कल से देवप्रयाग से बड़े आंदोलन का आगाज होने जा रहा है। खुद महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा इस वक्त हमारे साथ है। रौतेला जी, पहले देहरादून में आप लोगों ने वो किया जो शायद सनातन धर्म या हिंदू धर्म में जिसकी मान्यता नहीं है, अब उसके बाद बड़ा आंदोलन हो रहा है देवप्रयाग से, क्या कुछ ये पूरा कार्य? देखिए, पहले तो मैं आपका पहला जो सवाल है उसका जवाब देना चाहूँगी कि आपने कहा सनातन धर्म में इसकी अनुमति नहीं है। तो तिरुपति बालाजी जो मंदिर है, उसमें जो जाके हम लोग अपने केस दान देते हैं, वो भी सनातन धर्म में आता है। तो ऐसा नहीं है, जब अन्याय हुआ देश में या आपको किसी बात को रखना है और जब आपकी नहीं सुनी जाती है, आपको उसकी लड़ाई लड़नी होती, तो मुझे लगता है कि महिलाएँ हमेशा आगे आईं और उसमें जो हम लोगों ने करा वो सनातन के खिलाफ नहीं था। वो जो उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के साथ हुआ, जो यौन शोषण हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो महिलाओं के खिलाफ केस रोज बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ था। इस आंदोलन को हम बड़ा रूप देने के लिए कल से हमारा देवप्रयाग, उत्तरकाशी, पुरोला और टिहरी का इस टिहरी लोकसभा का ये दौरा है। उसके बाद मैं अल्मोड़ा और नैनीताल की तरफ जा रही हूँ और हम लोग इसको लोगों तक जा रहे हैं। हम लोगों के पास सवाल लेके जा रहे हैं कि आप अपने प्रदेश के बच्चों के लिए, अपने प्रदेश की बेटियों के लिए क्या चाहते हो और कैसे सरकार चाहते हो। जो लोग आपके बच्चों को, आपके प्रदेश की एक बेटी की हत्या हो गई, उसको प्रोस्टिट्यूशन की तरफ धकेला गया, उसको जब वो उनकी बात नहीं मानी तो उसको मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई और आज तक ये सरकार सीबीआई जांच नहीं कर पाई, उसमें उस कोर्ट केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं चला पाई। और जो आज लगातार हमारे बच्चों के साथ हो रहा है, चाहे युवाओं के साथ, जब पेपर लीक हुए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हुए। पूरे प्रदेश में ये हालत है कि रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1.5 साल में 1163 रेप केसेस हैं उत्तराखंड जैसी देवभूमि में, जिसको हम बोलते हैं। इसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को चलाने वाले हैं और अभी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हम कल से शुरू कर रहे हैं। उसके बाद ये विधानसभा वाइज हम लोग शुरू करेंगे। प्रतीक जी, आपने तमाम आंदोलन की बात की है। एक बड़ा फैसला जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से हाल में ही लिया गया है, घर घर शराब पहुंचाने वाला, 50 लीटर तक शराब रखने की अनुमति होगी। लगता नहीं कि जो राज्य आंदोलन शराब नशा मुक्ति के खिलाफ हुए, अब इसी कड़ी में इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर जारी हो रहे हैं सरकारी योजनाओं में? मुझे बड़ा अफ़सोस लगा सरकार के इस डिसीजन को देख के और मुझे लगा कि हमको जागने का टाइम आ गया है। वापस हम लोगों को जो आंदोलन हमने उत्तराखंड को अलग करने के लिए, पृथक राज्य के लिए करा था, वो उस आंदोलन को करने की ज़रूरत है। एक तरफ हम लोग बहुत बड़े-बड़े कैंपेन चलाते हैं, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त उत्तराखंड, और दूसरी तरफ हम लोग अपने युवाओं को, अपने युवा युवतियों को, नए बच्चों को नशे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। 12,000 में आप लाइसेंस दे रहे हो और 50 लीटर अगर हर घर में शराब होगी तो कहीं न कहीं वो आस-पास के लोगों के लिए ही होगी और आप हमारे जो बच्चे हैं उनको नशे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हो। मेरा ये आह्वान है अपने युवाओं से, अपने बड़े बुजुर्गों से, अपनी महिलाओं से कि आइए अपने प्रदेश के, अपने गाँव के, अपने देश के, अपने बेटों को बचाने के लिए एक आंदोलन दोबारा से हम लोग इस देवभूमि में शुरू करें और नशा मुक्ति के खिलाफ हमें इस आंदोलन को इस सरकार के खिलाफ करना चाहिए। रौतेला जी, जो कल से पूरा कार्यक्रम हो रहा है, इसके मुद्दे क्या होंगे? सिर्फ शॉर्ट में ये समझना है, मुद्दे किन-किन को आप शामिल कर रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा हमने अंकिता भंडारी के जो मर्डर केस है उसमें जो सीबीआई जांच नहीं हो पाई और 1 साल से एक केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं है, उसके खिलाफ है। दूसरा, जो बेरोजगारी, जो महंगाई, और अब आपने ये एक जो चीज़ नई सामने हमारी सरकार की तरफ से आई कि शराब को ये घर-घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इन चारों मुद्दों को लेके हम लोग अब जिले वाइज़ और विधानसभा वाइज़ और उसके बाद ब्लॉक वाइज़ इस आंदोलन को छेड़ेंगे। ये थे उत्तराखंड कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देवप्रयाग से बड़े जन आंदोलन का आगाज होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा कानून व्यवस्था और अंकिता भंडारी हत्याकांड। लेकिन हाल ही में जो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि आप अब घर में भी 50 लीटर तक शराब रख सकते हैं, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच जाने का काम उत्तराखंड महिला कांग्रेस करेगी। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।